ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्ति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे इस भगवद गीता के डिस्कशन में। आज हम लोग चर्चा करेंगे पहला अध्याय श्लोक संख्या 36। इस श्लोक में तो चर्चा करेंगे। कल हमने इन 4 श्लोकों पर चर्चा किया था। श्लोक नंबर 32 से 35। किम राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा, यहाँ से प्रारंभ होकर अर्जुन फाइनली फिर भगवान को अलग अलग तरीके से ये प्रस्तावित कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं कि मुझे ये युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस युद्ध करने से कोई जो है राज्य का सुख भोग नहीं मिलेगा, क्योंकि जिनके समक्ष रह के मैं राज्य सुख भोग सकूंगा वो लोग ही नहीं रहेंगे। ये अर्जुन ने कारण बता रहे हैं। इसलिए भगवान को अलग अलग नाम से संबोधित करके गोविंद, मधुसूदन और जनार्दन 3 नाम से संबोधित करके अर्जुन भगवान को ये कन्विंस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप तो जनार्दन है, सबका पालन पोषण करते हैं, गोविंद हैं, सबके अपने भक्तों की इंद्रियों को संतुष्ट प्रदान करते हैं, तो इसलिए आप मेरी इंद्रियों को सुख प्रदान करें। ऐसा अर्जुन मान रहा है। अब मैं तभी संतुष्ट होऊंगा, सुखी होऊंगा जब मेरे सगे संबंधी लोग जीवित रहेंगे और इनके साथ में मिलजुल के ऐश्वर्य में रह सकूंगा, तो ही तो मेरा सुख है। अगर आप बोलेंगे युद्ध करो, तो युद्ध में तो सारे लोग मारे जाएंगे, तो पूरा राज्य मिलने के बाद भी मेरे को कहाँ सुख मिलेगा। इस प्रकार से ये कारण अर्जुन रखता है। और हमने देखा था ये दूसरा कारण बनता है अर्जुन के युद्ध ना करने का। ठीक है। अभी तक हमने 2 कारण चर्चा किए हैं पिछले लगभग 8-9 श्लोकों में, 8 से 10 श्लोकों में। कि अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहता है, और ये 2 कारण इस प्रकार से हैं। पहला कारण तो है अर्जुन देहात्म बुद्धि में आने के कारण अपने सगे संबंधियों, देहात्म बुद्धि मतलब अपने आप को शरीर जब अर्जुन समझने लग गया, इस शरीर से संबंधित हर व्यक्ति जो जितने भी लोग थे उनको अपना सगा संबंधी मानकर उनके प्रति आसक्ति हो गई। और इस आसक्ति के कारण वो जो है ये उनको मारना नहीं चाहता है, युद्ध नहीं करना चाहता है। ये पहला कारण है। और दूसरा कारण है अर्जुन देता है कि अगर मैं मार के जीत भी गया तो मुझे सुख तो मिलेगा ही नहीं, सुख की प्राप्ति नहीं होगी किसी भी हाल में। तो ये दूसरा कारण अर्जुन बोलता है। अब आज हम लोग ये 36 नंबर श्लोक में चर्चा करेंगे अर्जुन के द्वारा दिया हुआ तीसरा कारण, वो क्यों इस युद्ध को नहीं करना चाहते, नहीं लड़ना चाहते। अर्जुन बोल रहे हैं पापमेवाश्रय तस्मान अद्वैतानात्मताइनः तस्मान्नारः वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् स बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिना स्याम माधव। इस श्लोक में अर्जुन बोल रहे हैं, ट्रांसलेशन, sin will overcome us if we slay such aggressors. Therefore it is not proper for us to kill the sons of Dhritarashtra and our friends. What should we gain, O Krishna, husband of the goddess of fortune, and how could we be happy by killing our own kinsmen? अर्जुन बोल रहे हैं पापम एव आश्रयेद अस्मान। हे कृष्ण, अगर हम इस युद्ध को करते हैं तो इसमें हमको केवल और केवल क्या मिलेगा, पाप ही मिलेगा, पाप की प्राप्ति होगी। तो ये तीसरा कारण बनता है मुख्य रूप से कि अर्जुन को लग रहा है, अर्जुन ये रीजन दे रहे हैं कि अगर हम इस युद्ध को लड़ते हैं तो अपने ही सगे संबंधियों को, ये राज्य सुख के लोभ में लड़ने के कारण, अपने सगे संबंधियों को मारने के कारण एक्चुअली में हमको पाप लग जाएगा, पापी बन जाएंगे, और इसके कारण हमको फिर बाद में दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए ये युद्ध नहीं करना चाहिए। ये अर्जुन कारण बता रहे हैं। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि अर्जुन यहाँ पे बोल रहा है पापम एव आश्रयत अस्मान। अस्मान का मतलब है हमको। अर्जुन बस ये नहीं बोल रहा है कि मेरे को, अर्जुन बोल रहा है भगवान कृष्ण को भी बोल रहा है कि अगर आप मेरे को बोलेंगे, प्रेरित करेंगे युद्ध करने के लिए, तो उसके परिणाम स्वरूप मैं तो युद्ध करूंगा, मारूंगा, तो मुझे तो पाप लगेगा ही, लेकिन आपको भी पाप लगेगा, क्योंकि आप भी मेरे को प्रेरणा दे रहे हैं, आपने अगर बोला तो। इस तरह से भगवान कृष्ण को भी अर्जुन उस कैटेगरी में
लेके आ जा रहा है, जैसे कोई साधारण जीव रहता है। तो ये स्थिति होती है जब कोई इस भौतिक संसार में कोई व्यक्ति देहात्म बुद्धि में होता है। तो देहात्म बुद्धि या बॉडली कॉन्शियसनेस में रहने के कारण वो जिस चेतना में रहता है, तो उसी चेतना में तो भगवान को भी उसी कैटेगरी में लाके फिट कर देता है। इसलिए हम देखते हैं कि कई बार कोई बहुत बड़े बड़े दार्शनिक लोग भी होते हैं, स्कॉलर भी होते हैं, तो वो लोग भी अब इसे भौतिक जो मटेरियल मोरालिटी होती है, भौतिक नैतिकता के आधार पर भगवान को जज करते हैं कि भगवान भी एक व्यक्ति की तरह है। तो जिस प्रकार से संसार में जो नैतिक मूल्य होते हैं, तो भगवान को भी उनको पालन करना चाहिए। अगर भगवान भी पालन नहीं करेंगे तो उनको भी इसका जो रिजल्ट है वो भुगतना पड़ेगा। इस तरह के जो व्यक्ति कहलाते हैं तथा कथित जो स्कॉलर दार्शनिक होते हैं, जो कि भगवान की दिव्य अवस्था को नहीं जानते हैं और वो भगवान को भी एक साधारण मनुष्य की तरह समझ के जज करते हैं। तो अर्जुन भी उस देहात्म बुद्धि में रहने वाले व्यक्ति, साधारण व्यक्ति की चेतना को प्रदर्शित कर रहा है और भगवान को भी इस कैटेगरी में लाके खींच रहा है कि भगवान आपको भी पाप लग जाएगा। और भगवान की जो महत्व है, दिव्य स्थिति है, उसको न समझ पाने पाने के कारण इस प्रकार से अर्जुन बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत विशेष बात है, हम लोग ये जितने भी कारण सुन रहे हैं अर्जुन के द्वारा युद्ध ना करने के, ये तीसरा कारण चल रहा है। इन एक एक टोटल अर्जुन 6 कारण बताएंगे इस चैप्टर में। पहले अध्याय में 4 कारण है अर्जुन क्यों युद्ध नहीं करना चाहता है। फिर जब सेकेंड चैप्टर के स्टार्टिंग के 8 श्लोकों तक अर्जुन 2 कारण और बताएंगे युद्ध ना करने के। ये सब के सब 6 कारणों का जो कि बहुत ही शास्त्र से अर्जुन बात करके बोल रहे हैं, जो कि बहुत ही वैलिड कारण है। लेकिन इन सब कारणों का खंडन भगवान कृष्ण गीता के सेकंड चैप्टर में जब बोलना चालू करेंगे, 11 नंबर श्लोक से, 11 वर्ष से लेकर के पूरे 70 श्लोक तक भगवान एक एक कारण का खंडन करेंगे अर्जुन का। इसलिए आप सब लोग ये ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या कारण थे अर्जुन के युद्ध ना करने के। तो ये तीसरा कारण चल रहा है कि अर्जुन सोच रहा है कि इस युद्ध को करने से पाप लग जाएगा। लेकिन सेकंड चैप्टर में जब भगवान अर्जुन को ज्ञान देंगे, उपदेश देंगे, तो भगवान प्रूफ करेंगे कि वास्तव में युद्ध को लड़ने से पाप नहीं लगेगा, इस युद्ध को छोड़ के भागने से पाप लगेगा, उल्टा हो जाएगा। और अगर तुम इस युद्ध को करोगे तो कर्तव्य का पालन होने के कारण तुमको सदगति प्राप्त होगी, यानी स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐसा भगवान प्रूफ करेंगे। और पिछले 2 कारण को भी उसका भी काउंटर भगवान देंगे। तो यहाँ पे अर्जुन इस प्रकार से बोल रहे हैं, पापम एवाश्रयेत अस्मान अत्वैतान आततायिन। या भले ही अर्जुन क्या लॉजिक रख रहा है, मान लो भगवान बोलेंगे कि तुमको पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये लोग आताताई हैं। आताताई मतलब क्या होते हैं? जो कि 6 प्रकार के आताताई होते हैं। प्रभुपाद जी पर्पट में मेंशन कर रहे हैं, तो हम लोग इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अकॉर्डिंग टू वैदिक इंजंक्शंस देयर आर 6 काइंड्स ऑफ एग्रेसर्स। एग्रेसर्स मतलब आताताई। पहला है अ पॉइजन गिवर, या जो किसी को विष देता है। दूसरा, वन हु सेट्स फायर टू द हाउस, किसी के घर में अग्नि लगा देता है। वन हु अटैक्स विद डेडली वेपन्स, खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करके आक्रमण करता है। चौथा है वन हु प्लंडर्स रिचेस, जो किसी के धन को चोरी कर लेता है। पांचवा है वन हु ऑक्यूपाइज अनदर्स लैंड, जो दूसरे की संपत्ति प्रॉपर्टी को हड़प लेता है। एंड सिक्स है वन हु किडनैप्स अ वाइफ, जो किसी की स्त्री को किडनैप कर लेता है। ये 6 प्रकार के आतताई बताए गए हैं शास्त्रों में। तो अर्जुन के सामने ये जो लोग खड़े थे, धृतराष्ट्र और उनके पुत्र दुर्योधन आदि कौरव, ये ऐसे आतताई थे कि 6 के 6 कार्य कर चुके थे पांडवों के खिलाफ। उन्होंने उनको विष भी देने का प्रयास किया, लक्षागृह में आग भी जलाया, और अलग अलग खतरनाक हथियारों से अटैक भी किया, और उनकी धन संपत्ति पूरा राज्य छीन लिया उनसे, और उनका लैंड प्रॉपर्टी वो भी ले लिया, और साथ में द्रौपदी का चिरहरण करने का भी प्रयास किया। तो भगवान मानो ये बोल दे कि पाप अर्जुन नहीं लगेगा, क्योंकि तुम अपने सगे संबंधियों को, ऐसे लोगों को मारने जा रहे हो जो कि आताताई हैं। और शास्त्र में बताया गया है कि आताताइयों को अगर कोई क्षत्रिय डायरेक्ट दंडित करता है तो उसको पाप नहीं लगता है, भले ही उसके सगे संबंधी क्यों ना। लेकिन अर्जुन यहाँ पे एक लॉजिक दे रहा है, वो पहले से ही बोल दे रहा है कि पापम एवाश्रयेद अस्मान हत्वा हत्वैतान एतान आततायिना। भले ही ये लोग आतताई हैं, लेकिन फिर भी इनकी हत्या करने से पाप लग जाएगा। और ऐसा क्यों लग जाएगा, इसका कारण नेक्स्ट श्लोक में अर्जुन बताएगा, इसका रीजन, उसका प्रूफ करने का प्रयास करेगा अर्जुन।
यहाँ पे अर्जुन बस डिसीजन दे रहा है कि हत्वैतान आततायिनः, इन आततायिनों को मारने से पाप लगेगा, इसलिए तस्मात् देयरफॉर न रहा वयम हंतुम, इसलिए वी डू नॉट डिजर्व टू किल देम। न रहा, अर्हता मतलब होता है डिजर्व करना, यानी मारने के लिए योग्यता, योग्य है, मारने लायक है बोल सकते हैं। तो अर्जुन बोल रहा है ना अर्हता, मतलब ये मारने के योग्य बिल्कुल भी नहीं है। किसके द्वारा? हमारे द्वारा, यानी मेरे द्वारा भी और आपके द्वारा भी। तो बार बार अर्जुन यहाँ पे पॉइंट पॉइंट कर रहा है कृष्ण को कि कृष्ण, मैं तो अगर युद्ध करूंगा तो मुझे पाप तो लगेगा ही, लेकिन आप ऐसा बोल सकते हैं कि तुम अपनी इच्छा से मत करो, मेरी इच्छा को समझते हुए युद्ध करो। इसलिए वो बोलने के पहले ही अर्जुन बोल दे रहा है भगवान को कि अगर आप भी मुझे बोलेंगे मारने के लिए तो भी पाप लगेगा। यही कारण है कि भगवान आगे चल के फिर अपनी अपना जो रियल पोजीशन है कि भगवान जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वतः, कि मेरे जो जन्म और कर्म है, मेरा जो पोजीशन है वो क्या है, ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है। इसलिए जो केवल मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो लोग मेरे को एक साधारण मनुष्य के साथ तुलना करके इस संसार के नियम कानून मेरे ऊपर लगा देते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं मानुषम तनुमाश्रितम अवजानन्ति माम मूढ़ा, मानुषम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वर। जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा, मूढ़ा मतलब मूर्ख, पुलिस। पुलिस कौन होता है? जिसके पास ज्ञान नहीं, नॉलेज नहीं। एक और कैटेगरी होती है अभी मूढ़ा जिसको बोला जाता है, जो कि मूर्खों में सरदार होते हैं, उनको विमूढ़ आत्मा बोला जाता है। तो उसके बारे में भगवान बताते हैं कि जो लोग शास्त्रों को पढ़ के अपने ढंग से मैनिपुलेट कर देते हैं और उसको उसका गलत इंटरप्रिटेशन देके गलत सिद्धांत तर्क प्रस्तुत करते हैं, वो विशेष प्रकार के मूर्ख होते हैं। तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि इसलिए मेरे परम भाव अजानंतो, मेरा परम भाव यानी सुप्रीम नेचर, ट्रांसेंडेंटल सिचुएशन न जानने के कारण वो मुझे एक साधारण मनुष्य समझते हैं। और ऐसा कौन समझता है? जो लोग देहात्म बुद्धि में होते हैं, जिस प्रकार से अर्जुन देहात्म बुद्धि में होने के कारण भगवान को भी अपने जैसे समझ रहे हैं। इसलिए एक एक कहावत है कि आत्मवत मन्यते जगत, संस्कृत में एक कहावत है कि हर व्यक्ति अपने जैसा सामने वाले को समझता है। हाँ? जो मूर्ख है वो समझता है कि बाकी सब लोग मूर्ख हैं। और तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपने ग्रीन ग्लास का चश्मा पहन रखा है तो आपको पूरी दुनिया जो है हरी हरी दिखेगी। इसी प्रकार से जो लोग जैसे आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक बार प्रभुपाद जी, आप समझ पाएंगे, प्रभुपाद जी हैदराबाद गए थे अपने एक शिष्य के साथ, जो हमारे हरे कृष्णा लैंड जो मुंबई का, जो जिसका जमीन का मालिक था मिस्टर नायर। तो वो बहुत ही आनाकानी कर रहा था जमीन देने के लिए, और जमीन दे भी दिया था, लेकिन पैसा भी पेमेंट कर दिया गया था उसको, लेकिन फिर भी वो कुछ कुछ तरीके से करके फंसा के वापस जमीन लेना चाह रहा था और पैसा भी वापस नहीं देना चाह रहा, इस प्रकार से प्रयास कर रहा था। तो फाइनल मीटिंग करने गए थे प्रभुपाद जी हैदराबाद में। तो वो अपने ही एक मायावादी गुरु को भी साथ में लेके आया था। फिर डिस्कशन चल रहा है, प्रभुपाद जी बैठे हैं, उनके शिष्य, और इधर साइड मिस्टर नायर और उनका गुरु जो है मायावादी था वो भी बैठे थे, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। और कुछ समय बाद जो मिस्टर नायर का गुरु था वो प्रभुपाद जी को बोलता है कि स्वामी जी, आई थिंक अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और आप थक गए हैं, तो आपको विश्राम लेना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोले फिर प्रभुपाद जी समझ गए कि अभी वो थक गया, उसको विश्राम लेना है। तो बोले ठीक हो गया, कल बात करते हैं। फिर अपने शिष्य को बोले जाके देखो, तो दोनों वो जो गुरु है अभी जाके सो रहा हो। तो देख के बोले हाँ सो गया सच में। फिर प्रभुपाद जी बताया कि जिस व्यक्ति को, जब जिसको नींद की जरूरत होती है तो वो सामने वाले को बोलता है कि हाँ अभी आप थक गए हैं तो विश्राम ले जाए। एग्जाम्पल मैं इसलिए बता रहा था कि जो व्यक्ति जिस मानसिकता में होता है, सामने वाले को उसी मानसिकता की, उसी दृष्टि से देखता है। जो बहुत क्रोधित होता है ना, तो वो बोलेगा, सामने वाले को बोलेगा तुम बार बार गुस्सा क्यों करते हो। खुद वो गुस्सा करेगा लेकिन सामने वाले को देखे बोलेगा कि बार बार तुम गुस्सा क्यों करते हो। इस प्रकार से आत्मवत जन मन्यते जगत। तो जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में होता है, देहात्म बुद्धि मतलब देह को ही आत्मा समझना, अपने शरीर को ही अपना सेल्फ समझना कि मैं ये शरीर हूँ, तो वो हर किसी को इसी दृष्टिकोण से देखता है, यहाँ तक कि भगवान को भी। तो भगवान को भी उसी देहात्म बुद्धि के प्लेटफॉर्म में लाके खड़ा कर देता है। इसीलिए तो देखिए, जो लोग भगवत गीता के सिद्धांत को, तत्व को नहीं जानते हैं, भगवान के तत्व को नहीं जानते हैं, आत्म तत्व के बारे में नहीं जानते हैं, और डायरेक्टली जो कृष्ण लीला
का श्रवण करते हैं या कथा करते हैं, तो वो लोग प्रायः 99% चांसेस है उनका कि वो भगवान की उन लीलाओं को साधारण समझेंगे, है ना। भगवान की चाहे बाल लीला हो या रास लीला हो, वो एक साधारण जो बालक है, साधारण स्त्री पुरुष जो कार्य करते हैं उससे कंपेयर करके भगवान को भी उसी कैटेगरी में डाल देते हैं। फिर ऐसे लोग जो होते हैं फिर क्या डिसीजन लेते हैं कि हम ऐसे भगवान को क्यों माने, जो जो इस तरह के कार्य करते हैं, नैतिक नैतिक मूल्यों को छोड़ देते हैं। जैसे एक बहुत फेमस पॉलिटिशियन हुआ, तो वो बोलते हैं कि मैं भगवान राम को मानता हूँ क्योंकि वो मर्यादा में रहे, एक ही पत्नी रखे, लेकिन मैं कृष्ण को नहीं मानता जो कि मर्यादा का उल्लंघन कर दिए। तो कहने का मतलब है उस मूर्ख को ये नहीं मालूम कि वही कृष्ण राम के रूप में आते हैं, वही राम कृष्ण के रूप में जाते हैं। तो भगवान की दिव्य स्थिति को न जानने के कारण वो ये नहीं जान पाते हैं कि भगवान अलग अलग अवतार में जो लीला करते हैं वो उसका पीछे कारण क्या है। वो भगवान इस साधारण मनुष्य के जैसे रजोगुण तमोगुण और सतोगुण के प्रभाव में आके उस वो कार्य नहीं करते। इस संसार में कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए जब भाग भाग के कार्य करता है तो वो रजोगुण के प्रभाव के कारण फोर्सफुली करना पड़ता है उसको। और जो लेकिन भगवान जो है कोई भी कार्य करते हैं तो वो रजोगुण तमोगुण सतोगुण के प्रभाव में आके नहीं करते हैं, बल्कि ये तीनों गुण जो है उनके कंट्रोल में है। तो भगवान कार्य करते हैं, दो प्रयोजन होता है उसका। एक तो धर्म का प्रॉपर स्थापना करने के लिए और अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए। तो परम भाव मजानंद, इस प्रकार से जो अध्यात्म बुद्धि में पड़े लोग इस परम भाव सुप्रीम नेचर भगवान का नहीं समझ पाते हैं और अपने जैसा ही उनको मानते हैं। यही कारण है कि भगवान बताते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम योगम योगेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न येति माम एति स्वर्ग। कि जो मेरे जन्म और कर्म को, यानी मेरे बर्थ, मेरे जन्म को और मेरे लीलाओं को, एक्टिविटीज को, कार्यों को जानता है कि ये दिव्य है, तो वो भी इस संसार से मुक्त हो जाता है, वापस इसको जन्म नहीं लेना पड़ता। क्यों? क्योंकि भगवान के जन्म और कर्म को दिव्य समझने वाला व्यक्ति भी दिव्य बन जाता है और इसी कारण से उसको वापस से संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता है, दुख से वो पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की इस दिव्य स्थिति को नहीं जान पाते हैं, तो भले ही वो कितना भी कृष्ण कथा क्यों ना सुन लें, वो भौतिक गुणों के प्रभाव में रहने के कारण बार बार उनको जन्म लेना पड़ता है। बल्कि उनके साथ उल्टा हो जाता है, क्योंकि वो लोग जब तत्व को नहीं समझते हैं, प्रामाणिक तरीके से भगवान की लीलाओं को नहीं जानते हैं तत्वतः, तो भगवान की लीलाओं को, भगवान के कार्यकलापों को भौतिक स्तर पे लाने के कारण, भगवान के चरण कमलों में महान अपराध कर बैठने के कारण उनका जो है बल्कि नरक के लिए रास्ता खुल जाता है और उनकी स्थिति और पतित हो जाती है। तो इससे अच्छा तो है कि वो कोई आध्यात्मिक मार्ग में न रहे, केवल भौतिक कार्य में ही लगे, तो कम से कम उनका इस तरह से पतन तो नहीं होगा। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा करते थे ऐसे लोगों को, ऐसे मायावादी लोगों को, या जो सो कॉल्ड भागवत कथाकार होते थे जो भगवान के तत्व को न बता के, तत्व खुद भी नहीं जानते हैं, न बता के भगवान की लीलाओं का अच्छे से गा के वर्णन तो करते हैं, लेकिन भगवान के दिव्य स्थिति को नहीं बता पाते हैं, नहीं जान पाते हैं। तो वो लोग ज्यादा डेंजरस होते हैं, लोगों के हृदय में ज्यादा पॉइजन डाल देते हैं और कई लोगों उसके कारण नरक में जाना पड़ता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं महान अपराधी होते हैं। तो वही चीज यहाँ पे अर्जुन की स्थिति में हो रहा है। अर्जुन खुद ध्यान बुद्धि में होने के कारण भगवान को भी उसी कैटेगरी में लाके खड़ा कर रहा है और बोल रहा है पापम आएवाश्रय दस्मान, कि आपको और मेरे को दोनों को पाप लग जाएगा, इसीलिए तस्मात न रहा वयम हंतु, वयम मतलब हमें, इसलिए हमको बिल्कुल भी दिस डज नॉट डिजर्व अस कि हम लोग उनको मारें। हमको बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए। किसको? धार्त राष्ट्रान स बांधवान, धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके साथ ही साथ जितने भी हमारे सगे संबंधी हैं उनको बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। और फाइनल पे बोल रहे हैं अर्जुन, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधवा, हे माधव, आप तो माधव हैं, लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मी के पति होने के नाते आप ऐश्वर्य के दाता हैं, ऐश्वर्य देना चाहिए, सुख देना चाहिए। तो आप माधव होके आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? इस बात पे आप कैसे सहमत हो सकते हैं कि स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना, कि अपने ही स्वजन लोगों को मार के सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप इसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? इस प्रकार से अर्जुन अपने ही लॉजिक दिए जा रहा है। और भगवान जब ये सब सुन रहे हैं ना, भगवान कुछ बोलेंगे नहीं, बस सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, अर्जुन की सारी स्थिति को डायग्नोस करेंगे। इसलिए इस अध्याय में एक और विशेष बात आप पाएंगे कि भगवान जो है परफेक्ट एग्जाम्पल सेट करते हैं कि कैसे एक टीचर को, एक गुरु को होना चाहिए। हाँ, कि वो पूर्ण रूप से पहले समझे कि सामने वाला जो व्यक्ति है किस प्रकार के संशय में फंसा हुआ है,
कैसी उसकी चेतना है, तो उसके हिसाब से फिर उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो भगवान अर्जुन के सारे रीजन को सुनेंगे और उसके बाद फिर अर्जुन के एक एक रीजन को खंडन करते हुए गीता के जो प्रिंसिपल्स हैं, सरेंडर कंप्लीटली अनटू द सुप्रीम लॉर्ड, जो आखिरी अध्याय में भगवान बोलते हैं, डिमांड करते हैं। तो उसके पहले के अध्याय में भगवान अच्छे से डिटेल में समझाते हैं अर्जुन को, सारे एक एक उसके कुतर्क को खंडन करते हैं भगवान। ठीक है, तो आप लोग ये जब आएगा तो ध्यान से सुनिएगा। सेकेंड चैप्टर में भगवान खंडन करेंगे एक एक रीजन का। फिर आगे बता रहे 6 प्रकार के एग्रेसर्स होते हैं। Such aggressors are at once to be killed and no sin is incurred by killing such aggressors। है ना, इस प्रकार के आतताइयों को वैदिक इंजंक्शन है कि जो आतताई होते हैं इस प्रकार से, अगर उनको कोई मार देता है तो उनको मारने का कोई पाप नहीं लगेगा। ये शास्त्रों में वर्णन है। Such killing of aggressors is quite befitting any ordinary man, but Arjuna was not an ordinary person. He was saintly by character and therefore he wanted to deal with them in saintliness. This kind of saintliness, however, is not for a Kshatriya. Although a responsible man in the administration of the state is required to be saintly, he should not be cowardly। यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हालांकि एक साधारण मनुष्य के लिए भी ये इंजंक्शन है कि अगर कोई आतताई है तो उसको दंडित किया जा सकता है। तो अर्जुन तो फिर एक क्षत्रिय है, महान क्षत्रिय है, लेकिन अर्जुन साधु स्वभाव का होने के कारण उनसे पीसफुली डील करना चाहता है। बट लेकिन ये जो काइंडनेस है, साधु स्वभाव है, ये हर जगह नहीं दिखाना चाहिए। जहाँ पे जरूरत है कि अगर युद्ध करके धर्म की स्थापना करना है तो वहाँ पे युद्ध भी करना चाहिए। इसलिए आगे एग्जाम्पल दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लॉर्ड राम वॉज सो सेंटली दैट पीपल इवन नाउ आर एंग्जियस टू live in the kingdom of Lord Ramchandra, but Lord Ram never showed any cowardice. Ravana was an aggressor against Rama because Ravana kidnapped Rama's wife Sita, but Lord Ram gave him sufficient lessons, unparalleled in the history of the world। तो उदाहरण दे रहे भगवान राम इतने साधु प्रवृत्ति स्वभाव के थे, इतने मधुर थे, इतने दयावान थे कि आज भी लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं कि हमारा जो नेता होना चाहिए राम के जैसा होना चाहिए। लेकिन वही राम भगवान जब देखे कि एक आतताई रावण आतताई बन गया, यानी उनकी अर्धांगिनी सीता माता का अपहरण किया, तो भगवान राम पूरा डिटर्मिनेशन के साथ और हर प्रकार से युद्ध करके उसको पराजित किए। तो ये अर्जुना के केस में भी ये होना चाहिए। बट इन द केस अर्जुना's केस however, one should consider a special type of aggressors, namely his own grandfather, own teacher, friends, sons, grandsons, etc. Because of them, Arjuna thought that he should not take the severe steps necessary against ordinary aggressors। तो अर्जुन का जो लॉजिक ये है कि हालांकि वो एग्री कर रहा है कि जो आतताई हैं, एग्रेसर्स हैं, उनको मार देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेरे सामने तो साधारण तरह के आतताई लोग नहीं हैं। ये आतताई हैं कौन? अपने ही तो सगे संबंधी लोग हैं। तो ठीक है, अपने ही लोग हैं, अगर ये मेरा राज्य चोरी कर लेना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, तो ठीक है, क्या दिक्कत है? अपने ही लोग हैं, इनको नहीं मारना चाहिए, है ना। और उसके अलावा बिसाइड्स दैट सेंटली पर्सन्स आर एडवाइज्ड टू फॉरगिव। ये जो सेंटली साधु प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको माफ कर देना चाहिए। तो अर्जुन भी अपने आप को साधु प्रवृत्ति का समझने के कारण और इस दया कंपैशन होने के कारण, ये तो मेरे आखिरकार ये मेरे सगे संबंधी लोग ही तो हैं, इनको माफ कर देना चाहिए। तो ये लोअर प्रिंसिपल है, लेकिन अर्जुन हायर प्रिंसिपल्स को भूल रहा है कि वो ठीक है पर्सनल लेवल पे अपने व्यक्तिगत रूप में अर्जुन जो है डिसीजन ले रहा है वो सही है कि चलो व्यक्तिगत रूप में मुझे साधु स्वभाव का होना चाहिए, अगर किसी ने मेरे प्रति कुछ दुर्व्यवहार कर भी दिया है तो माफ कर देना चाहिए, ये अच्छा स्वभाव है। क्योंकि अर्जुन भक्त है इसलिए स्वभाव इसके अंदर स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है। लेकिन अपने लिए तो हम माफ कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी के कारण भगवान अप्रसन्न हो रहे हैं, भगवान की सेवा में विघ्न आ रहा है और लोगों के भक्ति के जीवन में बाधाएं आ सकती हैं, तो उस चीज की रक्षा करने के लिए जो भगवान का भक्त है वो कितना भी दयालु क्यों ना हो और माफ करने वाला होता है, किसी का अपराध नहीं लेता है, लेकिन वो भी जो है उसको भी तैयार हो जाना चाहिए धर्म की रक्षा के लिए, भगवान की सेवा के लिए, कि इस तरह के स्टेप लेने के लिए, मारने के लिए। Such injunctions for saintly persons are more important than any political emergency। Arjuna considered that rather than kill his own kinsmen for political reasons, it would be better to forgive them on grounds of religion and saintly behavior। तो अर्जुन इस प्रकार से कंटेम्पलेट कर रहा है कि ये जो पॉलिटिकल इमरजेंसी है, पॉलिटिकल चीजें हैं कि मैं राजनीति पे आऊं, मुझे गद्दी मिले, मैं भोग करूं, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है धार्मिक विचारधारा।
कि धर्म के ऊपर विचार करते हुए और साधु प्रवृत्ति का ध्यान में रखते हुए माफ कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से अर्जुन सोच रहा है। He did not therefore consider such killing profitable simply for the matter of temporarily bodily happiness. After all, kingdoms and pleasures derived therefrom are not permanent. So why should he risk his life and eternal salvation by killing his own kinsman? Arjuna's addressing of Krishna as Madhava or the husband or goddess of fortune is also significant in this connection. He wanted to point out to Krishna that as the husband of goddess of fortune, he should not induce Arjuna to take up a matter which would ultimately bring about misfortune. Krishna, however, never brings misfortune to anyone, to say nothing of his devotees. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि किस प्रकार से अर्जुन का ये जो स्वभाव है साधु प्रवृत्ति होने के कारण, अर्जुन जो आगे के श्लोक में बोलेगा भी, अर्जुन 37-38 नंबर श्लोक में कल हम लोग चर्चा करेंगे कि अर्जुन बताएगा कि ये स्वभाव होने के कारण कि क्यों अननेसेसरी अपने लोभ के कारण, अपने इस मटेरियल हैप्पीनेस भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए जो कि टेम्परेरी है, तो उसके उसके लिए उस टेम्परेरी मटेरियल हैप्पीनेस को प्राप्त करने के लिए, क्षणिक भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए इतना बड़ा धर्म का सिद्धांत क्यों मैं वो छोड़ दूं। हाँ, कि लोगों को माफ कर देना चाहिए, भूल जाना चाहिए, अपना खुद का जीवन और सामने वालों का जीवन रिस्क में क्यों लगा देना। तो ये अर्जुन के अच्छे गुणों के होने के कारण ये सब भाव प्रकट हो रहे हैं। तो अर्जुन के महान भक्त होने के कारण ये भाव प्रकट हो रहे हैं जो अपनी जगह पे सही है, लेकिन वो गलत तरीके से अप्लाई किया जा रहा है ना। क्योंकि अर्जुन केवल अपने बारे में भी सोच रहा है, क्यों? क्योंकि देहात्म बुद्धि में आ गया है, तो अपने बारे में सोचने के कारण ये हो रहा है। बल्कि अर्जुन जब गीता सुन लेगा तब वो भगवान को केंद्र में रख के इस वापस से विचार करेगा और युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम लोग यहाँ पे इस श्लोक पे वर्णन कंप्लीट करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और विनम्रता पूर्वक श्रवण किए।